2024 में किसी भी पार्टी की सरकार है, हमें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारा भारत देश जो है वो उन्नति करे। कि उत्तर प्रदेश में भर्ती निकाली थी, यूपी पुलिस वैकेंसी 60,000 भर्ती निकाली थी, उसमें 60 लाख बच्चों ने फार्म भरा था। उसका गवर्नमेंट को कितना वो आज तक वो पता है प्रॉफिट कितना हुआ आपको? कितना? 2 अरब 40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। वो पैसा कहाँ गया? तो पहले कह दिया कंप्यूटर में पहले फिट करके बैठ जाता है। ईवीएम का मुद्दा है। हाँ, बताता है कांग्रेस जीत रही, आम आदमी जीत रहा है। तो सीट खुलने का नंबर आता है, बीजेपी बैठा हुआ होता है। इतने पढ़े लिखे लड़के सुसाइड करके फांसी लगा के मर गए, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। 400 रुपये कांग्रेस सरकार में, अब 900 रुपये का वो भी अब कर दिया। 900 रुपये का 1100 रुपये का था सिलेंडर। प्राइवेट में चले जाओ 1 लाख रुपये लगता है। आज की डेट में प्राइवेट में 1 लाख रुपये लगेगा, तुम्हारे टांग में फ्रैक्चर हो जाए, हाथ में फ्रैक्चर हो जाए, कहाँ से आएगा आदमी? चलिए, हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि 2024 में वो किसकी सरकार चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कुमार गौतम। शिवम कुमार गौतम जी। क्या चाह रहे हैं 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? 2024 में किसी भी पार्टी की सरकार है, हमें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारा भारत देश जो है वो उन्नति करे, फिर विकास करे। जिससे विकास करेगा हमारे विदेशों में नाम होगा। कोई सी भी सरकार आए वो विकास करेगी अच्छा। जो हमारे यहाँ पर युवा हैं 18 प्लस के, जो इंटर करने के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा वो करने के बाद जो उन्हें अच्छी वो दे सके, विकास करने के लिए नौकरी वगैरह दे सके, वो सरकार चाहते हैं। हम तो सीधे कह रहे हो कि विदेश में नाम होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा तो मोदी जी के टाइम पे नाम हुआ है, ऐसा कह रहे हैं? सबसे ज़्यादा रिया तो इनकी सरकार बहुत अच्छी रहेगी हमारे लिए। तो जब ये आ जाएगी तो अच्छा विकास करेगी तो सही है। वही तो है, आ जाएगी क्या? 10 साल से तो वही है मोदी जी की सरकार। 10 साल से वही है। अभी ये आपकी उत्तर प्रदेश में भर्ती निकाली थी, यूपी पुलिस वैकेंसी 60,000 भर्ती निकाली थी, उसमें 60 लाख बच्चों ने फार्म भरा था। उसका गवर्नमेंट को कितना वो आज तक वो पता है प्रॉफिट कितना हुआ आपको? कितना? 2 अरब 40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। वो पैसा कहाँ गया? अच्छा, जो पेपर लीक का मामला। पेपर लीक नहीं, जो बच्चों ने 400 रुपये पर बच्चे से वो हो गई है फीस, उसकी 100 रुपये तो वो लेते ही हैं सर, वो जनसेवा केंद्र वाले। जो 400 रुपये जो गवर्नमेंट गए वो कहाँ जा रहे हैं पैसे वो सारा? मतलब फायदा हो रहा है। तो फायदा हो रहा है तो फिर पब्लिक को भी तो फायदे हो रहे हैं, अनाज मिल रहा है। पब्लिक को वो तो देगी, पब्लिक को तो मिलना ही है, सरकार देगी वो तो। वो तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? पर पब्लिक को जब युवा नौकरी नहीं कर पाएंगे तो वो तो ऐसे ही करेंगे। उन्हें तो राशन से गुजारा करना है। नौकरी अच्छी मिलेगी तो उन्नति अच्छी करेंगे वो। नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी मिलनी चाहिए, सीधी बात तो ये है। तो मोदी सरकार में चलो नौकरी नहीं मिल रही है, यही ना कहना चाह रहे हो? जी। मोदी सरकार रोजगार सही नहीं चल रहा है बस। तो इसके अब विश्वास है कि इस बार आएगी तो कुछ होगा? बिल्कुल होगा। जो भी सरकार आएगी वो हर कुछ नया ही करेगी। कोई मतलब नया कोई सरकार आना चाहिए। अभी पता है प्रधानमंत्री कौन है? जी पता है। कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी 10 साल से हैं। जी। तो काम कैसा किया उन्होंने? काम अच्छा किया, उनका प्रोग्रेस अच्छा रहा है। वो विदेशों में अच्छे कॉन्टैक्ट है उनके, ये नहीं है कि नहीं है। सही कर रहे हैं वो काम। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं, कि नौकरी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदले तो अच्छी बात है, ना बदले तो अच्छी बात है। हमें इतनी पता है जो युवा आजकल के हैं उनके लिए नौकरी चाहिए, बस सीधी बात ये है। नौकरी चाहिए बस। नौकरी नहीं दे रही है सरकार। नौकरी कहाँ दे रही है? वो आपको सबके सामने सारे भाई, हर कोई भाई बता देगा। अच्छा, कह रहे हैं कि राहुल गांधी, कांग्रेस जो है सरकार बनाने लायक नहीं है जी। राहुल गांधी को पप्पू का दमका लगा देता है। पप्पू है वो, उनको कुछ समझ में नहीं आता। वैसा कुछ मानते हैं आप? जी मैं ऐसा कुछ नहीं मानता। नहीं मानते? मैं नहीं मानता। लगता है कि कांग्रेस अगर बनेगी सरकार तो अच्छा करेगी, बेहतर करेगी? ये तो पब्लिक की जैसी डिमांड है, वो उस हिसाब से। भाई तुम भी तो पब्लिक हो ना? पब्लिक हूँ मैं भी, मैंने कौन कहा? मैं वो मतलब क्या तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा अगर कांग्रेस आती है तो अच्छा करेगी या नहीं? जब आएगी तो विकास भी करेगी, वो सीधी सी बात है। ना करेगी तो अपने घर बैठेगी बस्ता लेकर। अच्छा, मतलब ना करेगी तो मौका देना चाहते हो कांग्रेस? मौका हम तो हर सरकार को देना चाहते हैं, कोई सी भी सरकार हो आपकी। तो ये है जो बीजेपी की सरकार होएगी 100%। उम्मीद ये है कि बीजेपी की सरकार होगी। बाकी उसने जो कहा लड़के ने, रोजगार होनी चाहिए। रोजगार होनी चाहिए। रोजगार में कमी आ रही है, बिजनेसमैन भी परेशान है। बस महंगाई बेरोजगारी है ना? महंगाई बेरोजगारी ज़्यादा है। कहते हैं नहीं है कि लोगों विश्व में डंका बज रहा है। डंका तो बज रहा है, मोदी के नाम का डंका बज रहा है, लेकिन काम नहीं है। सही कह रहा हो लड़का। रोजगार मिलने चाहिए युवा को जो पढ़ा लिखा है। तो फिर इस बार सरकार बदलेगी या मोदी जी को ही लाना है? एक बार और देख लो, चांस दे के। जब सब कह रहे हैं मोदी आएंगे तो एक बार और चांस दे के देख लो बस। एक बार और चांस देना है मोदी जी को। और उसके बाद भी अगर नहीं हुआ, बद से बदतर हालत हो गई, फिर तो सरकार बदलेगी। फिर सरकार बदलेगी, कांग्रेस आएगी। अब ये पता नहीं कौन सी आएगी। पब्लिक के लिए काम
युवाओं के लिए काम होना दो चाहिए। ही पार्टी है, ठीक है, एक भाजपा और एक कांग्रेस। तो भाजपा नहीं तो कांग्रेस ही आएगी ना, तो फिर इसमें कांग्रेस की पत्रकार होने की क्या? बसपा की पार्टी। नेशनल पार्टी नहीं है वो। अच्छा, नेशनल पार्टी नहीं, नेशनल पार्टी दो ही हैं आपकी, मतलब दो ही हैं, मतलब पार्टी। तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी भी है, आम लेकिन आदमी अभी पार्टी। उतना उनके लोग नहीं है। आप क्या कहेंगे कि युवा होने के नाते? नहीं, कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। तो राहुल गांधी को जो एक चयनित नामों से बुलाया जाता है, उससे आप एग्री करते हैं? वो तो पब्लिक का कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी पब्लिक है, कुछ भी बोल बोल सकती है। सकता है कोई भी। बाकी पढ़ा लिखे बंदे हैं वो। हटा के बैलेट पेपर से हो तो अच्छी बात रहेगी। ईवीएम मशीन हटानी चाहिए। ईवीएम मशीन हटानी चाहिए, कोई सी भी सरकार हो, उसके लिए हम खुल के हैं, स्पष्ट कह रहे हैं इस बात है। ईवीएम मशीन को हटा के सीधे सीधे बैलेट पेपर से कराएं वोटिंग, तो अच्छी बात रहेगी। तो मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है वकीलों के द्वारा, तमाम नेताओं के द्वारा, विपक्षी नेताओं के द्वारा, कि ईवीएम को हटाना चाहिए। लेकिन लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि ईवीएम जो है कांग्रेस ने ही लाया था, लेकिन बाद में 2004 में आया था। 2004 में आया था, इसकी वो 2004 में कहते हैं कि जब तक कांग्रेस जीतती रही तब तक ईवीएम में दिक्कत नहीं था, जब कांग्रेस हार गई थी ईवीएम में दिक्कत हो गया। ये बात तो जनता बोल रही है, उसके सहारे हम भी बोल रहे हैं। हमें दो लगते हैं, धांधलेबाजी लगती है इसमें, कोई धांधलेबाजी लगती है। तो ईवीएम एक मुद्दा है, आप लोगों को क्या लगता है, उस पर राय जरूर दीजिएगा। तो क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए? कांग्रेस आनी ऐसा क्या चाहिए। है जो मोदी सरकार से आप खुश नहीं है? आप कहाँ रहते हो? देश दिल्ली में। आपको नहीं पता? मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या लगता है आप? सब कुछ। एक तो देखो, रोजगार नहीं है किसी के पास, रोजगार सब छिन गए हैं, ठीक है। जो पढ़े लिखे लड़के हैं, युवा हैं, जो वो इंटर और बीएससी करके, ठीक है, बीटेक करके सिलाई कर रहे हैं इधर। सिलाई कर रहे हैं, ये भी हाँ। बहुत बड़ी बात है। है कोई बीटेक बीएससी वाला जो सिलाई कर रहा है? हाँ, बतेरे लड़के हैं। बीएससी करने के बाद सिलाई कर रहे हैं, कितने पैसे देते हैं? ये लड़का सिलाई कर रहा है। तुम भी सिलाई कर रहे हो? जी बिल्कुल सिलाई कर रहा हूँ मैं। कोई नौकरी ना है कहीं ले, इसकी बताओ क्या चीज़ है, बताओ। इसमें भर्ती हो आती है ना, तो भर्ती निकलती ना कुछ। भाई रोजगार कितने पैसे मिल जाते हैं? अपने पीस रेट का हिसाब है, कोई सैलरी वगैरह नहीं है। जो बात है, दाल रोटी काम होगा तो हम कर पाएंगे, दाल रोटी का पैसा मिलेगा, नहीं तो कोई वो ही नहीं है, काम ये है आलम बेरोजगारी का। चलिए, ये तो मुद्दा है ही। तो लगता है कांग्रेस आएगी तो कुछ बदला है? देखो, वोट तो देखो कांग्रेस ही करेंगे। वोट कांग्रेस को ही करेंगे? हाँ जी। यार ये तो निजी अपनी होती है चीजें, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार ईमानदार की तो आएगी नहीं, बेईमान की आएगी। बेईमान की आएगी, समझ में नहीं आ रहा है किसकी सरकार। जो बेईमाना करेगा उसी की आएगी, नाम कोई भी हो। तो 10 साल से जो सरकार है वो बेईमान है या ईमानदार है? बेईमान है। ईमानदार है, बेईमान। बेईमान है। हाँ। तो मतलब आपके कहने का मतलब मोदी सरकार फिर से आ रही है? मैंने तो पहले कह दिया, कंप्यूटर में पहले फिट करके बैठ जाता। ईवीएम का मुद्दा है। हाँ, बताता है कांग्रेस जीत रही, आम आदमी जीत रहा है। जब सीट खुलने का नंबर आता है तो बीजेपी बैठा हुआ होता है। वो कहाँ से पूरे होते हैं? ये तो अब मत बताओ, पहले से कह देता है हमारी सरकार तो हमारी है। अच्छा, कह रहे हैं मोदी जी के टाइम में विदेशों में जो है डंका बज रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, तमाम तरीके की योजना चलाए गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया और भी स्किल इंडिया, तमाम तरीके की चीज़ें चलाए गए हैं, और उसके तहत नौकरियां भी दी जा रही हैं। तो जब युवाओं में स्किल नहीं रहेगा तो नौकरी कैसे करेंगे? इतनी सारी चीज़ें हैं मोदी सरकार में, तो फिर क्यों नहीं खुश हैं? बताया कुछ है, हुआ कुछ है। बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, बेटी घर दूसरे घर भेजेंगे, इज्जत से रहेगी। हुआ कुछ भी नहीं है। हुआ कुछ भी नहीं। हाँ, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं के लिए भी 3 तलाक का मुद्दा हटा दिया। खैर हम तो अनपढ़ आदमी, नहीं हटाया है नहीं हटाया, वो कुदरत जानती है। कुदरत। हाँ, झूठ का कोई ठिकाना नहीं होता। अच्छा, 3 तलाक आपके हिसाब से सही था या गलत था? गलत है। 3 तलाक गलत है, तो मोदी सरकार इसके लिए बेटे वाला जाना है इस चीज़ को। सरकार से इसमें कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बोलेंगे कुछ? अच्छा, किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार किसकी चाहते हैं? इसके बारे में हम बोली नहीं, हमारा वोट ही नहीं है यहाँ का। अच्छा, इनका वोट ही नहीं है। ये भी दुख की बात है कि आधे से ज़्यादा लोगों की तो वोटर आईडी नहीं है, तो वोट देते हैं ना। वोट देते हैं जानबूझ के, उस टाइम वोट काट दिए जाते हैं। काट दिए जाते हैं। हाँ। ये भी एक आरोप है कि वोट काट दिए जाते हैं। आपको लगता है कि वोट काट दिए जाते हैं? वोट काट दिए नहीं जाते हैं। वोट तो जो है जब बनवाओगे तो बनेगा, नहीं बनवाओगे तो नहीं बनेगा। नहीं, जैसे वोट देते हैं तो फिर पता नहीं चलता कहाँ जा रहा है वोट, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो जहां हम वोट डालेंगे वहीं जाता है। अच्छा, ये जो 10 साल बीते हैं, 9-10 साल मोदी जी के, कैसे रहे आप लोग?
9-10 साल में जितना भी विकास कराया है वो सब योजनाएं सही हैं, लेकिन बीजेपी सरकार एक ही मुद्दे पर विफल रही है, कौन सा मुद्दा? रोजगार का मुद्दा। रोजगार का मुद्दा। कितने पढ़े लिखे लड़के सुसाइड करके फांसी लगा के मर गए, उनको रोजगार नहीं मिला। कितने कोटा में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, कितने ये पढ़े लिखे। मुद्दा को आप प्राथमिकता देंगे या नहीं देंगे? बेरोजगारी का मुद्दा है, ये तो सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए। हाँ, तो ये तो पहला मुद्दा है। अगर ये सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो चली जाएगी। कोई इस बार मौका देंगे? नहीं, 10 साल देख लिया। जब 10 साल में कोई नौकरी का मौका नहीं दिया तो क्यों देंगे मौका? कह रहे हैं हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा किया, राम मंदिर बना दिया। इसमें मंदिर मस्जिद और हिंदू धर्म से और मुस्लिम धर्म से काम नहीं चलेगा। रोजगार चाहिए बंदे को, रोजगार होगा तो उसकी रोजी रोटी चलेगी। रोजगार नहीं है तो क्या चलेगा? भाजपा के समर्थक है, वो कहते हैं कि पहले हिंदू स्वतंत्र नहीं थे, अब हिंदू स्वतंत्र हो गए हैं भाजपा के राज में। स्वतंत्र को पहले भी कभी गुलाम नहीं थे, ये उनका कहना गलत है। अपनी अपनी सरकार का नारा है, पहले भी गुलाम नहीं थे। बात ये है, मेन मुद्दा रोजगार का। ये हिंदू मुसलमान नहीं, धर्म नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं। अरे मंदिर में हमारे जाने से पेट थोड़ी नहीं भर जाएगा। पेट तो जहाँ से भरेगा जहाँ हमें रोजगार मिलेगा। पढ़ लिख के हमें नौकरी मिलेगी, सही बात। हमें रोजगार मिलेगा तो हमारा विकास होगा, अपने आप स्वयं होगा। जब हम कमाएंगे, हमको 20,000, 25,000, 30,000 सैलरी मिलेगा। तो आपने देखा कि कुछ जनता जो है वो धर्म पे भी खुश है, और कुछ जनता जो कह रही है वो बेरोजगार लोगों की जो मांग है वो सबसे प्रथम पे है कि भाई प्रथम नंबर पे होना चाहिए कि बेरोजगार को रोजगार दी जाए, है ना? बिल्कुल। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। बोलेंगे कुछ? कोई बोलेगा? इधर तो स्मोक चल रहा है। क्या कहेंगे, किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी की आनी चाहिए। मोदी की? क्यों? बहुत काम किया है मोदी ने। हाँ? बहुत काम किया है। हम नहीं आएंगे, इधर भेज दो। बहुत काम किया है मोदी ने। बहुत काम किया? क्या क्या काम किया? विकास बहुत हुआ है। रोडों का पहले हाल कैसा था, आज का हाल कैसा है। रोड का काम किया। बहुत विकास। और सारे गैस सिलेंडर आ गई, सारे घर पे गैस पहले सिलेंडर सिलेंडर आगे गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, सस्ता कहाँ हुआ है? तो हुआ, लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से पहले का था, महंगाई था 400 रुपये कांग्रेस सरकार में। अब 900 रुपये का, वो भी अब कर दिया 900 रुपये का, 1100 रुपये का था सिलेंडर। 900 के आ गया। बनाने से पेट थोड़ी भर जाएगा। नहीं, फिर भी तो विकास तो होनी चाहिए ना, देश के विकास। तो विकास से हमारा क्या फायदा हो रहा है? विकास से बेरोजगार आदमी बेरोजगार है। बेरोजगार बताओ। बेरोजगार है, लेकिन रोजगार तो करना चाहिए ना। खुद रोजगार करेगा तभी तो होगा जाके। नौकरी देंगे, कुछ भी कर सकते हो। क्या रोजगार कर सकते हैं? जो नौकरी पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे? लोग पैसे थोड़ी दे देंगे, सरकार पैसे कोई थोड़ी नौकरी दे कर रहा है 12,000 रुपए की, कोई 10,000 रुपए की, कोई सिलाई कर रहा है। क्या रोजगार दिया है सरकार ने? बताओ। कौन सी सरकार कौन सा रोजगार दे दिया किसी को? बताओ कौन बेरोजगार था? सारे बेरोजगारी थे। कुछ भी बेरोजगारी नहीं थी। कांग्रेस के टाइम पे एक आरोप लगता है। हाँ। बेरोजगारी भी नहीं थी इतनी, ना महंगाई थी इतनी। महंगाई तो है, विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगा। क्या करेगा? अरे तो विकास जो हो रहा है वो पब्लिक के पैसे से हो रहा है ना? पब्लिक के पैसे से हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के टाइम पे आपने कहा, तो कांग्रेस के टाइम पे ये भी आरोप लगता है कि जो चौथे पंचमे में थे वो लोग मास्टर बन जाते थे, फिर बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे। नहीं, वो तो जैसे पढ़ाई थी उस हिसाब से पैसे थे। पहले क्या नाम है, पढ़ाई कम थी तो मास्टरनी जाती थी और बैठ के आ जाती थी, मास्टर जी जाते थे कुर्सी पे बैठ के आ जाते थे। ऐसा कुछ नहीं था। खैर वो तो अब भी है। वो तो अभी है। वो तो अब भी है। ये तो अब भी है। मान लो बहुत जगह ऐसे जहाँ लोग जांच कर रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ पढ़ा रहे हैं, जहाँ नहीं जा रहे हैं वहाँ नहीं पढ़ा रहे। के हिसाब से विकास में हुआ है, सड़कें बन गई हैं। हाँ। सड़कें बन गई और विकास हुआ है। तो हुआ है विकास तो सड़कें तो खूब बनी है, सड़कों कोई नहीं, पुल खूब बने, सड़कें खूब बनी है, लेकिन बेरोजगारी तो बहुत है। बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है। अब बताएं, जब बेरोजगारी रहेगी, जब आपके पास काम नहीं रहेगा तो आप कैसे खाएंगे 2 वक्त की रोटी? सड़क पर गोली चलने से वो बात तो सही है। आप काम कर लेते हैं? काम तो हर नागरिक ही काम कर रहा है। तो काम अच्छा खासा है। भूखे सूखे तो कोई नहीं है। भारत में भूखा है कोई? नहीं, अचानक से मान लीजिए 15,000 रुपये आप कमा रहे हैं, अचानक से बीमार हो गई, पत्नी बीमार हो गई, बच्चे बीमार हो गए, तो फिर क्या करेंगे? बीमार हो गए तो उसके लिए तो हॉस्पिटल है। पैसे तो लाने पड़ेंगे ना। पैसे तो लाने ही पड़ेंगे। 15,000 में घर चलाएंगे या क्या करेंगे? वो तो है नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। टांग टूट जाए, प्राइवेट में चले जाओ 1 लाख रुपए लगता है। आज की डेट में प्राइवेट में 1 लाख रुपए लगेगा, तुम्हारे टांग में फ्रैक्चर हो जाए, हाथ में फ्रैक्चर हो जाए, कहाँ से आएगा आदमी? लेकिन आरोप ये है कांग्रेस सरकार पे, कांग्रेस पे भरोसा कैसे किया जाए? कांग्रेस ने इतना धांधली किया है, कांग्रेस ने मतलब बहुत धांधली किया है, धर्म को छोड़ दिया था,
एक धर्म को खुश करने के लिए रहता है कांग्रेस, ये कहते हैं। कोई भी नहीं है, एक धर्म को तो ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कांग्रेस ने तो कभी नहीं करा हिंदू मुस्लिम। बताइए आप। कि मुसलमानों को ज्यादा खुश करती है ऐसा कांग्रेस। कुछ भी नहीं है। बताओ कि मुसलमानों को किसी से साथ बदतमीजी करियो, किसी को मारा हो, किसी तो हाँ? मोदी सरकार किसको खुश कर रही है? आप बताइए, आप बताइए ना, आपको नहीं पता? हिंदुओं को। और मोदी सरकार हिंदुओं को खुश हिंदू कर। मुस्लिम तो जब भी रह रहे थे, हमारी 52 था हिंदू मुस्लिम जब इतना, जैसे अब सोशल मीडिया पे जो लड़ाइयाँ होती हैं हिंदू मुस्लिम को लेके, पहले था ऐसा कांग्रेस के टाइम पे? पहले तो उतना सोशल मीडिया ही नहीं था। अब तो डाटा फ्री है, अब तो फ्री डाटा है तो लोग लड़ रहे हैं। इतना था भी नहीं ना। तो मतलब ये मोदी सरकार जो है वो हिंदुओं को खुश कर रही है। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा के एक तरफ अपना वोट कर रही है। बाकी तो हमारे 52 साल की उम्र होगी, हमने तो कभी नहीं देखा इस तरीके से। इस तरीके से हमने कभी नहीं देखा। सारे हिंदू मुस्लिम बराबर बराबर रहते हैं, सारे साथ खाना, साथ बैठना, साथ खाना। ये तो सिर्फ एक लोगों को गुमराह करा जा रहा है। तानाशाही सरकार है ये। हाँ। कांग्रेस जो है उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे मुस्लिमों में ऐसे देखिए 2-4 आरोप लग रहे हैं। जैसे कि अभी बदायूं में कांड हुआ, एक बच्चे को, 2 बच्चे को काट दिया गया, वो मुस्लिम व्यक्ति था, उसको लेके क्या कहेंगे आप? गलत है ना? तो अभी ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम ही ज़्यादातर इन सारी चीज़ों में आते हैं कि सीधे बच्चों को काट दिया, उसके लेके क्या कहेंगे? गलत है, सो गलत है, गलत कहेंगे और क्या। सारे मुसलमान थोड़ी है, कितने कांड हुए जो हिंदुओं ने करें। अभी जो यहाँ कांड हुआ था दिल्ली में, क्या नाम था उसका, उसमें कोई हिंदू थे? सारे हिंदू थे, मुसलमान कहाँ थे उसमें? अभी निर्भया कांड जो हुआ था वो तो कांग्रेस के टाइम में ही हुआ था। कौन से? हाँ, तो हिंदू थे, किसी भी टाइम में हुआ। अब भी बहुत सारे हुए हैं, अब भी बहुत सारे कांड हुए, उसमें सारे के मुसलमान थोड़े हो। तो वो किसी धर्म का नहीं है। जो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, डकैती डाल रहा है, चोरी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, वो किसी धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है। उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान है या आप लोग तय कीजिए कि ईवीएम मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, या फिर से इन्होंने जैसे कि कहा है कि बैलेट पेपर से वोट पड़नी चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव मतलब होनी चाहिए? और हिंदू मुसलमानों का जो मुद्दा है, जो कहते हैं भाजपा सरकार में हो रही है, वो आप लोग को क्या लगता है कि भाजपा सरकार में वाकई हिंदू मुसलमान हो रहा है, या आपकी राय कुछ और है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़िए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।